जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज हम लोग भूगर्भिक समय सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देख रहे हैं। पूर्व क्लास में भूगर्भिक समय सारणी का डिटेल अध्ययन कर चुके हैं। तो आज देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पहला ऑप्शन योन, सेकेंड कल्प यानी एरा, थर्ड पीरियड, फोर्थ इपोक। तो इसका आंसर क्या होगा? योन्स होगा। इसके जो क्रम हैं, सबसे बड़ा इयोन्स, इसके बाद एरा, देन पीरियड, उसके बाद इपोक, उसके बाद एज। तो इस प्रकार आंसर होगा इयोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? इसका आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? आंसर होगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोयला युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बोनिफेरस। डेवोनियन को एज ऑफ फिश कहा जाता है तथा पर्मियन काल में हर्सिनियन पर्वत निर्माण की घटनाएं हुई। इस समय हर्सिनियन पर्वत निर्माण की घटना हुआ जिसमें अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, ड्रैकेंस वर्ग, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इन सब का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डेवोनियन को। क्रिटेशियस काल की जो प्रमुख घटना हुई, डायनासोर का अंत हो जाता है इस समय। कार्बोनिफेरस काल में, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये इसको कोयला युग कहा जाता है और डिओनियन काल को मत्स्य युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा यूरेनियम लेड डेटिंग विधि। यूरेनियम लेड डेटिंग विधि। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि जो कार्बन डेटिंग विधि का जो प्रयोग होता है, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जीवाश्म अथवा जीव और कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वहीं पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि या यूरेनियम लेड डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का युग कहा जाता है? जुरैसिक पहला, दूसरा प्लायोसीन, तीसरा प्लिस्टोसीन, चौथा ट्रियासिक। तो इसका आंसर होगा जुरैसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है? फर्स्ट इज प्री कैम्ब्रियन, सेकेंड कैलिडोनियन, थर्ड हर्सिनियन, फोर्थ अल्पाइन। तो इसका सही आंसर होगा ए। पहले प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन, फिर अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक मेसोजोइक से संबंधित है? पहला कैम्ब्रियन, दूसरा जुरैसिक, तीसरा पर्मियन, चौथा मायोसीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुरैसिक। जुरैसिक की जो घटना हुई वो मेसोजोइक के समय में हुआ।
मेसोजोइक काल में जो प्रमुख पीरियड्स रहे हैं वो रहे हैं टिरासिक, जुरैसिक तथा क्रेटेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिफेरस का संबंध किस एरा से है? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक तथा सीनोजोइक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक संबंधित है कार्बोनिफेरस। पैलियोजोइक में जो प्रमुख पीरियड्स रहे हैं वो कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस तथा पर्मियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1 ओलिगोसिन, प्लिस्टोसिन, मायोसिन तथा प्लायोसिन। तो शिवालिक की उत्पत्ति जो हुई थी वो प्लायोसिन के समय में हुआ था। यहाँ पे हम समझते हैं कि ओलिगोसिन के समय में बृहद हिमालय का निर्माण होता है, बृहद हिमालय। मायोसिन के जो समय में लघु हिमालय। तथा प्लायोसिन के समय में शिवालिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि, जर्मेनियम डेटिंग विधि, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुआ? तो बृहद हिमालय की उत्पत्ति ओलिगोसिन फर्स्ट, सेकंड मायोसिन, थर्ड प्लायोसिन, फोर्थ प्लिस्टोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओलिगोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चावच लक्षणों को उनके उद्गम कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। पहला है वासजेज पर्वत, दूसरा है स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि, तीसरा है साइबेरियाई शील्ड, चौथा है एटलस पर्वत। तो सबसे पहले साइबेरियन शील्ड का निर्माण होता है। साइबेरियन शील्ड का मतलब होता है कठोर पठारी क्षेत्र। उसके बाद स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि, उसके बाद वासजेज पर्वत और सबसे लास्ट में एटलस पर्वत। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी, बी, ए तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लिस्टोसिन काल में तापमान का स्तर नीचे आ गया, जिसके कारण यूरोप में क्रमशः 4 हिमयुग देखे गए। उन्हें काल क्रमानुसार सही उत्तर चुनिए। पहला है गुंज, मिंडल, रिस, उर्म। सेकंड है रिस, मिंडल, उर्म, गुंज। सी है गुंज, मिंडल, उर्म, रिस। डी है उर्म, रिस, गुंज, मिंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गुंज, मिंडल, रिस, उर्म। ये सब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे पहले जी है, फिर एम है, फिर आर है, फिर डब्लू है। इस प्रकार इस ट्रिक से आप इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो मध्य अंतरहिम काल सर्वाधिक लंबी अवधि का था? गुंज मिंडल, मिंडल रिस, रिश उर्म सभी में समान था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिंडल रिस, MS, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवीन बलित पर्वत है? राकी, एंडीज, हिमालय, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस युग में मनुष्य कृषि युग में प्रवेश के साथ तकनीकी कुशल बौद्धिक प्राणी के रूप में अस्तित्व में आया, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन होलोसिन, सेकंड बी प्लिस्टोसिन, सी प्लायोसिन, डी ओलिगोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
होलोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है अरावली, दूसरा विंध्य, तीसरा यूराल, चौथा एटलस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ABCD। पहले अरावली की उत्पत्ति हुई, फिर विंध्य की, फिर यूराल की, फिर एटलस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन कास्ते द बफन, सेकेंड डेविस, थर्ड पेंक, फोर्थ डार्विन। करेक्ट आंसर होगा कास्ते द बफन। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जियोस्फीयर एकेडमी ऑफिशियल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।